सीजेपी लगातार अलग अलग स्टेट्स में प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी बैकफुट में आते हुए नजर नहीं आ रही है। वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान को बैक कर रही है। ऐसे में आज जंतर मंतर पे सीजेपी का दूसरा प्रोटेस्ट है। तो हम आज यहाँ पे ये देखने आए हैं कि प्रोटेस्टर्स की इतने प्रोटेस्ट के बाद भी कितनी एनर्जी कायम है। ये भ्रष्ट अनपढ़ नेताओं का अब सारा खेल खत्म हो चुका है। ये झूठ बोल के जनता से झूठे वादे करके पॉलिटिक्स में अपनी सरकार बना के आए हैं। इन्होंने उस टाइम पर 2014 में कैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में पोस्टर दिए थे कि हम देश से इनकम टैक्स खत्म कर देंगे, हम 70 का पेट्रोल 30 कर देंगे, 40 कर देंगे। याद है आपको बाबा रामदेव कैसे धोते उठा के उछल उछल के बंदर की तरह नाच रहे थे तब? अब कहाँ गए वो सारे नेता? धर्मेंद्र प्रधान को जगाने के लिए, क्योंकि वह कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। हाँ, और ये ऐसी नींद सोया 12 साल से सोया पड़ा है पूरी बीजेपी सरकार। मैं तो कहा था ना, थाली बजा के कोरोना भगाना है, ऐसे ही थाली बजा के धर्मेंद्र प्रधान को भगाना है। तो ये मोदी का नारा है ना, थाली बजाओ कोरोना भगाओ। अब ये उसका लेटेस्ट वर्जन है, थाली बजाओ धर्मेंद्र प्रधान को भगाओ। आपके बोर्ड पे लिखा है विद लव फ्रॉम जेन एक्स टू जेन जी, फ्री hugs एंड ब्लेसिंग्स, वाटर, पार्ले-जी बिस्किट्स, ऑयल स्टॉक्स लास्ट, एंटी नेशनल टीचर। ये काफ़ी अच्छा था। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़ में सीजेपी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और अभी तक बीजेपी ने कुछ इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी भी धर्मेंद्र प्रधान को बैक कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर पड़ नहीं पा रहा है या क्या हो रहा है? ये सब तब होता है जब आपके अंदर डर खत्म हो जाता है। और ये डर पता है कब खत्म होता है? जब आपके पास बहुत ताकत होती है, आपके पास बहुत पैसा होता है। और अभी बीजेपी के पास दोनों है, सरकार के पास अभी दोनों है। तो हमारी जो आवाज़ है वो तब तक नहीं रुकेगी, तब तक बंद नहीं होगी जब तक वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगते हैं और उसके ये प्रिवेंटिव चेक्स नहीं करते हैं। कि आपकी आंखें जब तक कपड़ों के बाहर नहीं देख सकती, कपड़ों के अलावा आर्ट को नहीं देख सकती, कला को नहीं देख सकती, तब तक कि आपकी आंखें बलात्कारी हैं। इस सरकार ने अनपढ़ चूतिया लोग बैठा रखे हैं गद्दी पे। हेल्थ मिनिस्टर पे डॉक्टर होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। सब अंधे बहरे लंगड़े लूलों की सरकार है ये। ईवीएम से वोट चोरी कर लेते हैं साले खुद का घर बैठे बैठे। भाई हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम गड़बड़ कर देंगे 2 मिनट। हमारी सरकार 100 साल तक नहीं जाएगी, हमें बैठा दो प्रधानमंत्री गद्दी पे। जी मैं नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से हूँ। ऐसा क्यों कहा कि आप नामर्द? हमारे यहाँ पे नामर्द इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे पेपर लीक होता, आज से नहीं बरसों से होता। हमारे यहाँ पे भाई घोटाले होते, आज से नहीं बरसों से होते। हमारे यहाँ पे हर एक गड़बड़ होती मध्य प्रदेश में, लेकिन आज तक घंटा से नहीं पड़ा। 150 आदमी मर गया पानी पीने से। साला पार्षद से इस्तीफा ना मांग पाए इंदौर के लोग। ऐसे ना मरते हमारे यहाँ पे। मेयर की तो बात छोड़ो, खत्म है कहानी। मैं भी बिल्कुल खत्म हूँ। और जो हमारी MPS भी है ना, उसमें जो लोग बैठे हैं ना, वो लोग साले गांजे फूक के बैठे। वहाँ की जो औरतें कर्मचारी हैं और जो मर्द कर्मचारी हैं, साला सब गांजे फूकते, सब गांजा फूकते, उनके बच्चे भी गांजा फूकते। बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा है कि उन्होंने काफ़ी सारे विमेन को अप्रोच किया है, लेकिन विमेन का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उस पर नहीं रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या आप सीजेपी की स्पोक्सपर्सन बनना चाहेंगी? जी बिल्कुल बनना चाहूँगी। मैं लीडरशिप में जाना चाहूँगी, यूथ का आवाज़ बनना चाहूँगी। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है, कोई मैं रेडी हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स रेडी नहीं है, बट ठीक है। नैनीताल हम नैनीताल से आए इस प्रोटेस्ट के लिए। ये प्रोटेस्ट पेपर लीक के लिए हो रहा है। यस मैम। आप वोट चोर, गद्दी चोर ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं? वोट चोर क्योंकि वोट चोरी हुआ है, क्योंकि इंडिया के इतिहास में आज तक बूथ कैप्चर हुए, छोटी मोटी चीजें हुई हैं, बट एक पूरा इलेक्शन मैकेनिज्म, इलेक्शन कमीशन को पपेट बना के यूज करके पूरे इलेक्शन को रिग किया जा रहा है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा 2002 याद रखो, ये सब जुड़ा हुआ है। करप्शन जातिवादी में है, धर्म की राजनीति में है। करप्शन सिर्फ लीग में नहीं है, करप्शन एयर पोल्यूशन में है, रेप केसेस में है, किसी भी चीज़ में कोई भी बुरी चीज़ हो। इंडिया नंबर 1 मोस्ट पोल्यूटेड, मोस्ट रेप कैपिटल इन द वर्ल्ड।
और जिन चीज़ों में चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस 158, क्या देश है ये। आप क्या करते हैं? मैं अभी जॉब करता हूँ, कहाँ जॉब करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखना चाह रहे हैं ना कैसे लोग हैं, ये कैसे प्रोटेस्ट में आ रखे हैं। जब 5, 6, 7, 8 में कांग्रेस की सरकार थी, एम्स का पेपर लीक हुआ था, जब कोई कुछ नहीं बोला, जब कहाँ थे सब, ये क्यों नहीं बोला इन सब ने उस टाइम। अब यहाँ पर अब ये तो है कि है फॉल्ट पहले से चलता आ रहा है ना, कर रहे ठीक तो करना चाहिए ना। ठीक कर रही है ना। मॉक ड्रिल आज हुई है ना, मॉक ड्रिल आज चल रहा है ना, आज एग्जाम सेंटरों पे जाया जा रहा है ना, कैसे लेके जाना पेपर। बेरोजगारी का आलम इस तरह आ गया है कि अभी हाल ही में 7 बच्चों ने, नीट वालों ने सुसाइड किया, तो ना तो उनके जुबान से कोई एक बात उनके सांत्वना के लिए निकली, ना उनके लिए कोई मुआवजा। वो जाकर जो है वहाँ गमीने मार रहे हैं और मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ है और मैं इस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक पेपर लीक के मुद्दे को लेकर नहीं आई हूँ, ये सारे मुद्दे हैं जिनको मैं लेकर आई हूँ। ये सीजेपी प्रेशर बना पा रही है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है और धर्मेंद्र प्रधान है, इनमें इतनी भी शर्म बाकी नहीं रह गई है कि इसके ऊपर एक कमेंट ही कर दे, एक ट्वीट ही कर दे। लेकिन इस बार हम इतना अपने फैसले पर दृढ़ है कि इस बार हम इस्तीफा लिए बिना यहाँ से नहीं हटेंगे और तब तक यहाँ पर ही रहेंगे जब तक जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा नहीं दे देते। पर लीक हो रहे हैं और फिर भी कुर्सी से चिपके पड़े हैं। अब तो इतने बेशर्म हो चुके हैं, सारे देश की जनता इनसे इस्तीफा मांग रही है, लेकिन फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा। सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आई थिंक हमारे देश के स्टूडेंट को, युवाओं को और इकट्ठा होने की ज़रूरत है, रिगार्डलेस कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। ताकि भारत में एक बार फिर सच्चाई जागे। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अधिकारी से ये कहूँगा, ऑनलाइन जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो पूरी तरीके से सड़कों पे आ चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। सोनम वांगचुक का ये कहना है कि अगले शनिवार तक अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो अनशन पे जाएंगे। और प्लीज सेंसर मत करिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर। जय भीम।